A very good morning, dear students. Welcome back in today's online class. Children, we have completed exercise of lesson number 10 in Bhasha Madhuri book. But one question is remaining. हमने भाषा माधुरी बुक में लेसन नंबर 10 शैला की मैना की एक्सरसाइज की थी। उसमें एक क्वेश्चन हमारा बाकी था। वो मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं ये नोटबुक में करवाना है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आज हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक आउट योर भाषा माधुरी बुक एंड ओपन पेज नंबर 25। दिस क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा बाकी है, पेंडिंग है। तो आज हम पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भाषा अभ्यास बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। ये जो शब्द दिए गए हैं ना, उसके हमें छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक आउट योर हिंदी CW नोटबुक। ओके, yes, open your Hindi CW notebook. Write today's date over here, 28/10/2020. Heading lesson number 10 शैला की मैना। एक्सरसाइज भाषा माधुरी बुक। यस, हम भाषा माधुरी बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो इसमें हम मेंशन करेंगे। ओके, क्योंकि बुक में इतनी प्लेस नहीं है कि हम इतने सेंटेंस लिख पाएँ। ओके, सो राइट ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य बनाइए। ओके, इतना लिखने के बाद आइए हम वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है थैला। तो थैला यूज करके हमें कोई भी एक सेंटेंस बनाना है। ओके, आप अपनी मर्जी से जो भी सेंटेंस बनाना है बना सकते हैं, छोटा सा। मैंने ये सेंटेंस बनाया है, मेरे घर में एक बड़ा थैला है। ये वर्ड उस सेंटेंस में होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। ओके, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, शेर। तो मैंने सेंटेंस बनाया है, शेर वर्ड हो ऐसा, भैया ने नैया की सैर की। ओके, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, पर उसमें ये सैर वर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, मैदान। मैं मैदान में खेलने गया था या गई थी। ओके, मैच। भैया मैच खेलने गए, देखने गए, आप जो भी मर्जी लिख सकते हैं। सैनिक। सैनिक देश की रक्षा करता है। बॉर्डर पर जो सैनिक होते हैं ना, वो हमारे देश की रक्षा करती हैं। तो इस तरह से मैंने 5 सेंटेंस बना लिए हैं। आप भी ये अपनी हिंदी CW नोटबुक में कॉपी कर लेना। ओके, आफ्टर फिनिशिंग दिस, लेट्स कंटिन्यू exercise of lesson number 10 in Bhasha Abhyas book. Yes, we have completed till question number 2. So today we will continue with question number 3. Okay, now open your Bhasha Abhyas book and page number 39. Open page number 39, this page. Okay, and get ready fast. Now write today's date over here, that is 28/10/2020. Heading CW. Okay, now let's start question number 3. सही मात्रा वाले शब्द पर घेरा लगाइए। इसमें मात्राएं रॉन्ग भी है, करेक्ट भी है। तो उसमें जो करेक्ट मात्रा है, सही है, उस पर हमें ऐसे सर्कल करना है। घेरा लगाना मतलब सर्कल करना। ऐनक, ऐनक, ऐनक। So this is correct word. Circle it. तैयार, तैयार. This is correct one. चिड़िया, चिड़िया.
अखबार, अखबार, नो, हम अखबार नहीं बोलते, हम अखबार बोलते हैं। डाकिया, डाकिया, डाकिया की मात्रा ये होती है, करेक्ट मात्रा ये होती है। मैदान, मैदान। चेहरा, चेहरा, चेहरा होता है, चेहरा हम नहीं बोलते। भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, नो, ये है बैलगाड़ी, इट इज करेक्ट। सो एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ऐ मात्रा लगाकर नए शब्द लिखिए। फर्स्ट वन इज गिवन, कसा, उसमें मात्रा लगाने के बाद शब्द मीनिंगफुल बनता है, ओके। तो आपको वो मात्रा लगानी है और वर्ड्स बनाना है। कसा, कैसा, फर्स्ट वन इज गिवन टू यू। नाउ मना, महीना, ऐ की मात्रा लगा दो। थला, थैला। पसा, पैसा। मला, मैला, जसा, जैसा। हरान, हैरान, शतान। शैतान, कैलाश, सॉरी कलाश, कैलाश। तैयार, तैयार। मदान, मैदान। पदल, पैदल। देखा आपने, ये सारे वर्ड्स अब मीनिंगफुल बने, इसमें कोई इसके मीनिंग नहीं है, इस पर करेक्ट मात्रा लगाने के बाद ही ये वर्ड्स मीनिंगफुल बनेंगे। सो राइट दिस वर्ड्स with beautiful handwriting, okay. Now let's do question number 5. Today we will complete this exercise, children, okay. Question number 5, समान लय वाले शब्द लिखिए, ओके। बोलते वक्त समान लय हो, राइमिंग वर्ड है ना, जिसका एंडिंग वाला वो जो लेटर है ना वो समान हो और आगे की मात्राएं भी सेम हो। वर्ण चेंज हो सकता है आगे का, एक लास्ट वर्ण वही होना चाहिए और मात्रा आगे की सेम होनी चाहिए, ताकि बोलते वक्त वो सेम जैसा साउंड करे। जैसे इंग्लिश में इसे राइमिंग वर्ड कहते हैं। शेर, गैर, पैर। गैया, मैया, भैया। हैरान, शैतान, मैदान। फैला, थैला, मैला। कैसा, वैसा, ऐसा, है ना। सेम साउंड करते हैं कि नहीं, बस तो इसे कहते हैं समान लय वाले शब्द, राइमिंग वर्ड्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य मिलाइए और फिर उन्हें लिखिए। ये वाक्य को मिलाना है, जो करेक्ट बनाता है सेंटेंस उसके साथ, हाफ हाफ है दोनों पार्ट। जैसे ये एक दिया गया है, उसने पैदल चलकर सैर की, है ना, उसी तरह मीनिंगफुल बनाना है। जैसे बैल हरी घास चर रहा है। बैल जो खाता है उसे क्या बोलते हैं, चरता है। खाना मतलब चरना, ओके। तो ये बन गया एक सेंटेंस, मैच कर दो। गाय दूध देती है, तो यहाँ पर आप इसके साथ मैच कर दो। गाय दूध देती है, हो गया। अभी एक ही बाकी रहा, शैतान लड़के की खूब पिटाई हुई। कभी कभी शैतानी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पिटाई होती है ना घर पे, है ना। शैतान बच्चों की पिटाई होती है। आप शैतान नहीं, हाँ बिल्कुल मुझे पता है। नाउ वी विल हैव टू राइट दिस सेंटेंसेस। जो पहला सेंटेंस बनाया हाफ हाफ है वो फुल करके हमने यहाँ लिखना है। एक हमें दिखाया गया है, जैसे ये ज्वाइन किया, ये सेंटेंस लिखा, वैसे ही जो हमने ये सारे सेंटेंसेस बनाए वो यहाँ पर हमने लिख दिए। मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। बैल हरी घास चर रहा है, गाय दूध देती है, शैतान लड़के की खूब पिटाई हुई। ये वही सेंटेंसेस है जो हमने मैच किए हैं। ये हाफ हाफ है, हमने यहाँ फुल करके लिख दिए हैं करेक्ट सेंटेंस। So that's all for today. We have completed lesson number 10. Now children, I am giving you some homework for vacation. Yes, for
रिवीजन वर्क। आप वेकेशन में अगर कुछ नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना, तो ज़्यादा वर्क मैं नहीं दे रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा ही वर्क है। आपको क्या करना है मैं अभी दिखा ही देती हूँ। ओके, वर्णमाला में स्वर आते हैं, ये स्वर आपको 1 टाइम रीड करना है, राइट करना है। फिर ये व्यंजन 1 टाइम रीड करना है, राइट करना है। फिर मात्रा आ, ये एक बार लिखना है, एक बार पढ़ना है। मात्रा ई 1 टाइम रीड एंड राइट। नाउ मात्रा ई, बिग ई, this page 1 time read and write. Now matra u, this page, and now matra big u, u। आपने अपनी हिंदी CW नोटबुक में सब कुछ लिखा है, मैंने लिखवाया है। ओके, उसी में से देख देख कर आप कर सकते हो। ओके, और इसमें से भी देखकर कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मात्रा ए एंड लास्ट हमने कौन सी मात्रा सीखी? यस, मात्रा आई। ओके, तो इतने पेजेस आपको 1 टाइम लिखना है और 1 टाइम पढ़ना है। आ गया समझ में? स्वर, व्यंजन और मात्राएं का से लेकर आई मात्रा तक। ओके, सो इतने पेजेस आपको वेकेशन में करने हैं। आप अपनी हिंदी HW नोटबुक में करेंगे। ये वो होमवर्क किस में करेंगे आप? हिंदी HW नोटबुक में आप ऊपर लिखेंगे हॉलीडे होमवर्क। ऊपर क्या लिखेंगे आप? इधर आप होमवर्क लिखोगे तो भी चलेगा, होमवर्क। डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओके, सो दिस इज हॉलीडे होमवर्क। ओके, तो इस तरह से आप अपना होमवर्क कर लीजिएगा। एक एक पेज करोगे तो भी चलेगा रोज। अभी तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे पता है। आप तो यूँ लिख पाओगे, फटाफट लिख लोगे। ओके, और एन्जॉय योर दिवाली हॉलीडेज, टेक केयर। जब आप पटाखे फोड़ोगे तो ध्यान रखना, कोई घर पे बड़ा है वो आपके साथ हो तभी आप पटाखे फोड़ना। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू वंस अगेन इन एडवांस। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हॉलीडेज। बाय बाय, एंजॉय योर वेकेशन। चिल्ड्रन, दिस इज़ योर हॉलीडे होमवर्क। ओके, मैंने समझा भी दिया है, अभी यहाँ मैंने लिख कर भी दे दिया है। इस तरह से आपको करना है। और किस में करना है? अपनी हिंदी HW नोटबुक में। ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? गुड, थैंक यू।